मैं विमल कुमार और आप देख रहे हैं विमल विथ न्यूज। अभी मैं हूँ बिहार के बांका जिला के, जो आप देख रहे हैं जान इस रोड को, ये बांका और ढाका मोड़ के बीच में है। देखिए मैं रोड दिखा रहा हूँ, कितनी सुंदर रोड बनी है। रोड वक्त दिखिए। इसके पहले इसकी जो भी स्थिति रही हो, लेकिन आज इसकी स्थिति बदलती हुई है। और देखिए गाड़ियाँ कितनी स्मूथ ढंग से चल रही है, बिना किसी बबलिंग के, बिना किसी उछाल के। और ऐसे लोग हैं तो ये सोच के कि सुगम यात्रा हो, अच्छी यात्रा हो। देखिए गाड़ियाँ कितनी तेज़ी से चल रही है। और यहाँ स्कूल भी है, तेलिया हाई स्कूल है। मैं दिखा रहा हूँ, इस तेलिया हाई स्कूल को दिखा रहा हूँ। यहाँ पर तेलिया हाई स्कूल है। लेकिन सबसे बड़ी खूबी है कि इसमें कहीं वो जो गति अवरोधक, जिसको हम रोड ब्रेकर कहते हैं, लगा हुआ नहीं है। आप जब बांका से निकलिएगा तो आपको अभी जो ये सड़क बन रही है लखपुरा के पास तक, जो अवांछित अनलिमिटेड ब्रेकर नहीं है। और कुछ सड़कों का मैं तुलनात्मक अध्ययन करके दिखाऊंगा। जैसे कि ये सड़क है जो बांका से भागलपुर जाती है, फिर गोड्डा जाती है। और दूसरी मैं दिखाऊंगा कि पुनः जो पंजवारा से जो गोड्डा जाती है। और फिर मैं 4 लेन दिखाऊंगा कि इस तरह के सड़कों को किस तरह से लोग बनाने का कोशिश किए हैं, आगे मैं दिखाता हूँ। जो सड़कों का तुलनात्मक अध्ययन करते हुए आपको मैं दिखा रहा हूँ कि पहला तो मैं दिखाया कि बांका से जो सड़क चल रही है वो लखपुरा तक जो बन रही है, जहाँ पर पूरा उसको स्मूथ बनाया गया है, जिसमें एक भी ब्रेकर जो पहले से जैसे कि आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि ढाका मोड़ के, भेड़ा मोड़ के पास है। इसके अलावा मैं जब पंजवारा से गोड्डा की सैर पर निकला, NH 333A, पूरा अनगिनत बेकाम का, जिसका कोई काम नहीं है, इतने ब्रेकर। देखिए कि यहाँ से पंजवारा से मैं निकल रहा हूँ, यहाँ देखिए ब्रेकर हैं। और देखिए कि ये कैसे करके उछाल मारती गाड़ियाँ हैं, देख रहे हैं। ये मैं दिखा रहा हूँ, इधर पंजवारा बाजार है। और फिर इससे ठीक सटा हुआ 50 कदम की दूरी पर ये दूसरा ब्रेकर मैं दिखा रहा हूँ। ये गाड़ियों को चलने के लिए ब्रेक देखिए, आगे मैं दिखा रहा हूँ। और इसी चक्कर में लोगों ने कुछ तो तोड़ दिया, पैसा भी गया, दिमाग भी खराब हुआ। और लोग चलते हैं कि हम सुखद सुंदर यात्रा करें, लेकिन होता कुछ और है। ये या तो सरकार के दिमाग की कमजोरी कहिए, या यहाँ के पब्लिक की मांग कहिए, या क्या इससे दुर्घटना नहीं होगी? इससे दुर्घटना बढ़ेगी और होती भी है। खास करके दुनिया में आपको घुमाने ले जा रहा हूँ, थ्रिलिंग इन द वर्ल्ड ऑफ एंड हेवन ऑफ ब्रेकर, और दैट इज कॉल्ड गोड्डा पंजवारा रोड, जिसके लिए ये 12 किलोमीटर में 80 या 81 ब्रेकर है। ये या तो वहाँ के लोगों की मानसिकता का परिचय है, या सड़क बनाने वाली कंपनी, कौन बता सकते हैं। देखिए मैं दिखा रहा हूँ, पंजवारा से मैं चल रहा था, जैसे पुल पर चढ़ा वहाँ 3 करके 6। और ऐसा है ना कि यदि उछल ना का पैसा भी गया और ये टूट भी गया, इसका हर्जाना कौन भरेगा? ये एक विवादास्पद और सही है कि देखिए इतना नज़दीक में, और आप ब्रेकर ही बनाते तो आप देखिए शहरों में ऐसे चला और वैसे उतरा, वो तो नहीं है। लगातार देखिए अब लोगों को अपना जान बचाने के लिए देखिए बीच रोड छोड़ करके साइड से जाना। किनको नहीं लगता है कि मैं अच्छे सड़क पर चढ़ूँ, और सड़क बनती है सुखद सुंदर यात्रा। देखिए इनका भी देखिए हाल, देखिए क्या होगा। तो ये या तो लोगों की मानसिक कमजोरी है। इस ब्रेकर की बात कर रहा हूँ, अनगिनत बेकार के जो ब्रेकर लगे हुए हैं। और हमसे जुड़ रहे हैं जाने माने पत्रकार, जर्नलिस्ट श्री जसवीर चौधरी। सर, आपका मेरा चैनल में स्वागत है। आप लोग इतने दिनों से पत्रकारिता करते हैं, इस तरह का जो ब्रेकर बनाया गया है, इस संबंध में आपका क्या सोच है? देखिए, जहाँ तक ब्रेकर की बात है,
स्पीड जो नया पुल बना, ये पुल जो है बिल्कुल लंबा चौड़ा पुल है, लोग ब्रेक करते नहीं हैं। लेकिन जो ब्रेकर दिया गया है, ये ब्रेकर गलत तरीके से दिया गया है। ये ब्रेकर ना तो ये टिकने लायक है, आप देख सकते हैं ब्रेकर पूरा उखड़ के रेडी है। 2 कांटी के बल पर, 2 मोटे कांटी के बल पर इसको दिया गया है। बड़ी बड़ी ट्रक है जो 10 टन, 15 टन, 20 टन, बड़ा टन का जो ट्रक आता है वो ब्रेक लेता है अचानक से। जब प्रेशराइज होता है तो ये आपका उखड़ दिखे, पैर से मारते हिलता है। ये कांटी के बल पर से टिका हुआ है। ये कांटी जैसे इसका हिलता है उखड़ के फेंका जाता है, फिर वही उस दरा हो जाता है। ये नया पुल है और नया पुल का जो स्थिति है वो बिल्कुल दयनीय है। अब ब्रेकर के मामले में तो बिल्कुल दयनीय है, क्योंकि ब्रेकर बहुत ज़्यादा दे दिया गया है और थर्ड क्लासी ब्रेकर दे दिया गया है। सर एक चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ, ये जहाँ पर सड़क बन रही है, अच्छी सड़क बन रही है, और इस सड़क की दुर्दशा मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, यहाँ पर ये उखड़ ही जाएगी, जल्दी ही उखड़ेगी। इस संबंध में क्या कहना है? देखिए, रोड जो है बना तो गया है, लेकिन मेंटेनेंस के नाम पर बिल्कुल जीरो है। मेंटेनेंस कुछ भी नहीं हो रहा है। आप जिस से ब्रेकर दिया है, आसपास देख रहे हैं कि गड्ढा होना शुरू हो गया है। 2-3 बारिश जैसे पड़ेगी यहाँ गड्ढे होना शुरू हो जाएंगे, उसके बाद स्थिति रोड की बिल्कुल दयनीय हो जाएगी। इसके मेंटेनेंस के लिए सरकार को पूरी ध्यान देने की आवश्यकता है नए पुल पर। आप जो गोड्डा से पंजवारा चलते हैं अनलिमिटेड, कोई कहते हैं इतना, कोई कहता है इतना, मुझे तो पता नहीं, मैंने गिन के नहीं देखा, लेकिन अनलिमिटेड जो बिना सोच समझ के बनाए गए ब्रेकर हैं, इसमें क्या वहाँ की जनता दोषी है या सड़क बनाने वाली कंपनी या प्रशासन? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जनता को दोषी मैं इसलिए मानता हूँ क्योंकि जनता कुछ बोलती नहीं है, सिर्फ झेलती रहती है। उतना ब्रेकर कहीं भी प्रावधान नहीं है कि आप इतने गोड्डा लेके पंजवारा तक में इतना ब्रेकर दे सकें, क्योंकि होता क्या कि पेशेंट से ले करके स्वस्थ आदमी तक गुजरते हैं, उससे उन स्वस्थ को कुछ नहीं होता, लेकिन जो पेशेंट होते हैं उनको भारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। जो स्पीड होनी चाहिए गाड़ी की, जो एम्बुलेंस की स्पीड होनी चाहिए हॉस्पिटल तक जाने की, वो टाइम पर नहीं पहुंचता है। उसको करीबन पहले अगर 20 मिनट आधा घंटा लगता था, तो अब पौने घंटा लगता है गोड्डा से पंजवारा तक की दूरी 13 किलोमीटर तय करने में। ये स्थिति है और इस ब्रेकर को जल्द से जल्द सरकार को ध्यान देकर के ब्रेकर हटाना चाहिए। जहाँ पर अति संघर्षशील है, अति भीड़ है, वहाँ पर ब्रेकर की आवश्यकता है। अन्यथा जो जंगल में ब्रेकर दे दिया गया है उसकी आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। सरकार उस पर पूरी ध्यान देनी चाहिए। आपको मैं बोलना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, और आप जानते भी हैं कि बड़े बड़े शहरों में जो ब्रेकर होते हैं ऐसे गया और वैसे उतर गया, जहाँ पर ना तो गाड़ी चलाने वाले को दिक्कत होती है ना और किसी को। लेकिन यहाँ पर या विभाग की कमजोरी कहिएगा, पब्लिक की कमजोरी कहिएगा, या इंजीनियर के ब्रेन का कमाल कहिएगा। देखिए, पत्रकार जो टाइम पे अपनी बात आवाज़ उठाते रहते हैं, लेकिन अकेला होने की वजह से वो कुछ कर नहीं पाते हैं। पब्लिक का सपोर्ट 100% चाहिए। अगर पब्लिक सपोर्ट नहीं करेगी तो ये जो दुर्दशा है ये बिल्कुल बना ही रहेगा, और रोड की जो स्थिति है वो धीरे धीरे ब्रेकर की वजह से टूट के बिल्कुल बिखर जाएगी, और जो पुनः पहले जो स्थिति थी गड्ढे गुड्ढे की, वो स्थिति पुनः पैदा होगी। एक बात मैं पूछना चाहता हूँ कि आप जब चलेंगे आगे तो हर दरवाजा पर ब्रेकर है, हर दरवाजा पर, इसके लिए कौन दोषी है? देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात है कि जो नए लड़के होते हैं वो जब बाइक अपना चलाते हैं या गाड़ी उड़ी चलाते हैं तो बहुत फास्ट चलाते हैं, उनके वजह से भी दिया जाता है ब्रेकर की, ताकि आम लोगों को जो है घर से अगर निकले तो उनको दिक्कत ना हो या कोई गाड़ी वाला उसको टक्कर ना मार दे। वो तो मैं मान गया गली कुची गली की, जो मेन हाईवे है अपना, हाईवे भी इतना ब्रेकर होना ये तो कहीं से भी लाजमी नहीं है, कहीं से ये ठीक नहीं है, गलत है 100%। आप एक चीज़ बताइए कि आप गाड़ी कितनी स्पीड से चला रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं, आपका ब्रेन कितना फास्ट चल रहा है ये सोचने की बात होती है। तो इस पर क्या बोलना चाहिए? बिल्कुल, ये तो बिल्कुल सही है कि जो बाइकर्स हैं, जो गाड़ी वाले हैं, जो चालक हैं, वो उनको सावधानी से चलाना ही चाहिए हमेशा, और उस बात का ध्यान भी रखते हैं। लेकिन कुछ नए टाइप के जो लड़के होते हैं या कुछ नया सीखते हैं, वो अपनी स्थिति को दिखाने के लिए, लोगों को दिखाने के चक्कर में एक्सीडेंट भी होते हैं और ब्रेकर का शिकार भी होते हैं, और ब्रेकर उन्हीं के लिए डाला भी जाता है। लेकिन ये जो मेन रोड की जहाँ तक बात आती है सर, ये मेन रोड में इतना ब्रेकर पहले भी नहीं था और अभी भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ब्रेकर की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान सड़क को भी हो रहा है और आम पब्लिक को भी हो रही है। सर एक चीज़ बताइए कि सरकार इतनी प्रयास कर रही है कि आप हेलमेट पहनिए और गाड़ी चलाइए, या आप ओवरलोड लेके ना चलिए, जैसे मैं गाड़ी में दिखा रहा हूँ, तो इसके लिए आज तक इसका 25 से 30% से ज़्यादा हेलमेट पहनने वाले नहीं आए। इसके लिए कौन दोषी है? इसके लिए दोषी बिल्कुल पब्लिक है, क्योंकि हेलमेट पहनना तो अपनी सुरक्षा की बात है। अगर आप प्रशासन के डर से पहनते हैं तो ये आपकी मूर्खता कहलाई जाएगी, क्योंकि हेलमेट रहेगी तो आपका जान पहले बचेगा, क्योंकि जितना शरीर मजबूत है
उतना सिर अपना मजबूत नहीं है, हेड तो फटता है और उससे लोगों की जान चली जाती है। तो हेलमेट तो 100% लाजमी है कि हर व्यक्ति को, जो बाइकर्स हैं उनको हेलमेट लगाना बिल्कुल अनिवार्य है। 100 में 100% लगाना चाहिए, उनकी सुरक्षा की बात है ये। अच्छा, ये जो पुलिस प्रशासन के द्वारा जो सड़क में जो इसकी जांच होती है, ये कहाँ तक सफल हुआ और नहीं हुआ? देखिए, जहाँ तक मैंने देखा है सड़क पर कि सफल तो हुई है, लेकिन होता क्या है कि जहाँ पे प्रशासन होती है वहाँ पे लोग तो हेलमेट लगा लेते हैं। जब जैसे प्रशासन हटती है या किसी काम के लिए कहीं जाती है तो लोग अपनी हेलमेट को खोल देते हैं। तो उनकी स्वयं की सुरक्षा है, वो अपनी सुरक्षा देखते नहीं है। और प्रशासन तो लगभग प्रयास करती है फाइन काट के, जैसे भी हो प्रताड़ित करके कि आप सुधर जाएँ, हेलमेट पहने, आपका सुरक्षा होगा। लेकिन लोग इस बात को ध्यान नहीं देते हैं। अभी भी आप देख रहे होंगे कि लगभग लोग जो बिना हेलमेट के ही जा रहे होंगे, क्योंकि वो सिर्फ प्रशासन से डरते हैं और किसी से नहीं, क्योंकि प्रशासन फाइन मारती है। उनको अपने जीवन का कोई ख्याल नहीं है, इस वजह से हेलमेट लोग नहीं पहनते। कि हेलमेट पहनना चाहिए, 100 में 100% पहनना चाहिए आदमी को अपने ख्याल से। मैं मिल रहा था जाने माने पत्रकार जो कि बांका जिला से हैं, जर्नलिस्ट हैं। इन्होंने अपनी राय दी इस ब्रेकर के बारे में। मैं श्री जसवीर चौधरी जी को कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद। की बात कर रहा हूं, ये गोड्डा पंजवारा रोड देखिए, ये मैं दिखा रहा हूँ कि इसका जो सीमा है, झारखंड और बिहार की सीमा के पास ये ब्रेकर है। देखिए ब्रेकर कितना मोटा मोटा ब्रेकर था, जो धीरे धीरे दबते दबते दबते, देखिए दबते दबते दब रही है ये ब्रेकर। अगला मैं जिस ब्रेकर की बात कर रहा हूँ, ये है खटनई चौक। खटनई चौक ये पंजवारा से निकल, देखिए यहाँ भी एक ब्रेकर है, देखिए मैं दिखा रहा हूँ। और देखिए गाड़ियाँ कैसे उछलती है। और दूसरी ओर मैं दोनों कोना पर, जहाँ से खटनई चौक प्रवेश करती है वहाँ भी ब्रेकर है, और जहाँ से निकलती है दोनों ओर ब्रेकर है। मैं दिखा रहा हूँ इस ब्रेकर की दुनिया, जो कि पंजवारा गोड्डा रोड में अनलिमिटेड ब्रेकर है, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मैं दिखा रहा हूँ इस खटनई चौक में। और यहाँ पर देखिए कि पंजवारा से चलिएगा तो लगातार ब्रेकर की दुनिया है। बोलिए, इस पंजवारा गोड्डा रोड में जो ब्रेकर की दुनिया है, इतनी ब्रेकर की इतनी लंबी दुनिया है, इस संबंध में क्या बोलना है? इतना ब्रेकर लगा हुआ है। ब्रेकर तो बहुत है। हाँ, तो इस ब्रेकरवा में गाड़ी चलाने में कैसा लगता है? बहुत दिक्कत होता है। बहुत दिक्कत होता है, बहुत लेट लग जाता है। बहुत लेट लग जाता है, और झूठो उछालता है, पूरा उछलता है, पेट में दर्द हो जाता है। इतना दूरी पे नहीं देना चाहिए सर। नहीं देना चाहिए, देना चाहिए, थोड़ा दूर पे देना चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम पिंटू कुमार यादव। और कहाँ घर हुआ? यही घर हुआ। गाड़ी चलाते हैं? हाँ, ये तो। चलिए ठीक। मैं आ गया हूँ डुमरिया, मोतिया डुमरिया, जैसे डुमरिया चला। और देखिए मैं पुनः मैं आपको ब्रेकर की दुनिया में लिए चलता हूँ। देखिए एक ब्रेकर यहाँ है, एक ब्रेकर यहाँ है, देखिए एक ब्रेकर है यहाँ पर, देखिए मैं दिखा रहा हूँ। और ठीक जहाँ से ये मैं इस ब्रेकर की दुनिया को दिखा रहा हूँ कि डुमरिया में, जहाँ से डुमरिया के पहले जो रास्ता निकलती है, वहाँ दोनों ओर ब्रेकर बने हुए हैं। देखिए इतने ब्रेकर कि गाड़ियों का एक्सीडेंट न हो। डुमरिया में दिखाता हूँ, यहाँ भी देखिए आप ब्रेकर, देखिए कैसे ब्रेकर बने हुए हैं। देखिए दिखा रहा हूँ कितना सुंदर ब्रेकर बना हुआ है, लोगों को मज़ा आता है। कोई गिर जाए इस ब्रेकर में तो और भी मज़ा आता है लोगों को देखने में। देखिए मैं दिखा रहा हूँ डुमरिया में इस ब्रेकर। अडानी के मोड़ के पास, अडानी का मोड़ है यहाँ पर, और इसके बगल में देखिए ब्रेकर की दुनिया मैं दिखा रहा हूँ। अडानी के पास जो मोड़ है, इस जगह पर देखिए ब्रेकर की दुनिया, कैसी दुनिया है ब्रेकर की। कितने स्टेप में गाड़ी का स्पीड कम हो सकता है, जैसे मैं दिखा रहा हूँ ये उछलती हुई गाड़ियाँ लगातार। अगला ब्रेकर की दुनिया मैं दिखा रहा हूँ इस अडानी के मोड़ के पास। अब मैं आपको सिकटिया का, जो गुम्मा सिकटिया का ब्रेकर दिखा रहा हूँ। देखिए कैसा ब्रेकर है, देखिए अगला ब्रेकर की दुनिया। देखिए मैं हूँ सिकटिया SBI के पास। चूँकि बैंक, SBI बैंक में काम कराने वाले इस ब्रेकर
में अपने को बचा पाएँ, इसलिए इसके दोनों कोना में उस वहाँ भी और यहाँ पर भी ब्रेकर लगाया गया है। बड़े बड़े ब्रेकर के साथ ये पकड़िया का प्रवेश, ये बड़े बड़े ब्रेकर के साथ पकड़िया का प्रवेश हो रहा है। पकड़िया जो गुड्डा और सिक्तिया के बीच में है, कि मैं दिखा रहा हूँ। अनगिनत ब्रेकर को अपने में समाहित किया हुआ ये जो आप ब्रेकर गोड्डा पंजवारा रोड में मैं दिखा रहा हूँ। ब्रेकर की दुनिया, ज़बरदस्त ब्रेकर की दुनिया है गोड्डा पंजवारा रोड में। और ये चाहे जिसकी भी भूल हो, जिसको भी आनंद आता हो, लेकिन ब्रेकर की दुनिया है। देखिए मैं दिखा रहा हूँ, ये जो पकड़िया प्राइमरी स्कूल के पास गोड्डा पंजवारा रोड का जो ब्रेकर देखिए कि जहाँ जाइए वहीं पर, चाहे घर हो, दुकान हो, हर जगह पर ब्रेकर ही ब्रेकर है। जैसे लगता है कि सारी दुनिया का ब्रेकर का खजाना इसी रोड पर है। देखिए मैं दिखा रहा हूँ, कौड़ी बिहार मोड़ के पास, गोड्डा के पास, देखिए लगातार कितना मज़ा आ रहा है, क्या मस्ती में लक्ष्मण झूला के काम करते ये ब्रेकर। देखिए मैं दिखा रहा हूँ, लक्ष्मण झूला का काम करते ये ब्रेकर। आखिर गाड़ियाँ चले तो कैसे चले, देखिए ब्रेकर का मज़ा देखिए कितनी ऊंची ऊंची ब्रेकर है लगी हुई। डर से भी लोग का यहाँ पर मानसिक रूप से ब्रेकर लग जाते हैं। ब्रेकर की दुनिया में मुस्कुराता हुआ ये गोड्डा पंजवारा सड़क, जो कि देखिए कि एक एक जगह पर गली मोहल्ले, जहाँ पर आपको घूमने के लिए किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं होगी कहाँ जाना है, बल्कि आपको ब्रेकर बता रहा है कि मैं अब कौड़ी बिहार मोड़ के पास हूँ, जहाँ पर मुड़ने के लिए आप थोड़ा गाड़ी का स्पीड कम कीजिए। अपने समय क्षमता का दुरुपयोग करता हुआ, देखिए आगे भी मैं दिखा रहा हूँ ब्रेकर है, और एक जगह में कम से कम 10 ब्रेकर बने हैं। इसकी उपयोगिता क्या है देखिए मैं दिखा रहा हूँ, इस ब्रेकर को मैं दिखा रहा हूँ। गोड्डा प्रवेश करते हुए आपका स्वागत करता हुआ ये ब्रेकर, गोड्डा प्रवेश हो रहा है आपका। देखिए मैं स्वागत करता हुआ आपका ये ब्रेकर, गोड्डा का प्रवेश द्वार। गोड्डा प्रवेश करने में आपको दिक्कत ना हो, इसके लिए ब्रेकर बनाए गए हैं। देखिए मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ है देखिए दोनों ओर ब्रेकर है, दोनों ओर ब्रेकर है। देखिए मैं दिखा रहा हूँ, गोड्डा 4 लेन रोड के प्रवेश द्वार पर जो ये ब्रेकर है आप देख रहे हैं, ये बड़े बड़े ब्रेकर, यहाँ पर से सारे लोग हिचकते हैं इन ब्रेकर में चलने के लिए। इससे मैं दिखा रहा हूँ, देखिए सामने गोड्डा 4 लेन रोड है, ये प्रवेश और निकास द्वार पर ब्रेकर बने हुए हैं। पैतृक संपत्ति के रूप में मिला हुआ ये ब्रेकर जो गोड्डा के गोही में है, ये जन्मजात है, ये इसके पूर्व भी था, अभी भी है। इससे गाड़ियाँ कैसे चल रही है देखिए, ये ब्रेकर है पैतृक संपत्ति के रूप में गोड्डा को मिला हुआ ये गोही का ब्रेकर। कई सालों से, बरसों से पैतृक संपत्ति के रूप में मिला हुआ ब्रेकर जो कि गोड्डा गोही को मिला हुआ है, जिसे मैं दिखा रहा हूँ। संपत्ति का प्रयोग करता हुआ ये ब्रेकर जो कि इनको विरासत में मिली है, जिसे मैं दिखा रहा हूँ गोड्डा। ब्रेकर के समापन के साथ समाप्त होता हुआ गोड्डा पंजवारा रोड जो ब्रेकर का हेवेंस माना जाता है। 12 किलोमीटर में 80-82 ब्रेकर का होना अपने में एक खूबसूरती का निशाना है। सड़क का तुलनात्मक दृष्टिकोण से अध्ययन करते हुए अभी मैं हूँ गांधीग्राम और पथरगामा के बीच, जो 4 लेन रोड है, 51 किलोमीटर जो हरदिया से मोहनपुर तक जाती है, मोहनपुर महागामा तक। देखिए मैं इस रोड में दिखाता हूँ कि कितनी तेज़ गति से गाड़ियाँ चलती हैं, न कोई ब्रेकर है न किसी बात का डर है। क्या ऐसे रोड में दुर्घटना नहीं हो सकती है? अवश्य हो सकती है, लेकिन उसका कारण क्या है कि आप इन सड़कों पर जो गाड़ी चलाते हैं
आपके दिमाग की गति कितनी तेज, आप कितने तेज दिमाग से गाड़ी चलाते हैं और अपनी रक्षा के लिए आप क्या क्या करते हैं। और पहले मैंने दिखाया आपको बांका के पास, बांका से लखपुरा के बीच का सड़क। दूसरी बार मैंने दिखाया कि पंजवारा से जो गोड्डा, जिसको मैं जिसको मैं स्पीड ब्रेकर की दुनिया, हेवन ऑफ स्पीड ब्रेकर इन रोड, वो है गोड्डा से पंजवारा के बीच का, जहाँ पर अनगिनत स्पीड ब्रेकर जो कि लगातार किसी न किसी रूप में दुर्घटना को आमंत्रित करती है। और तीसरा मैं दिखा रहा हूँ आपको जो झारखंड में जो हसडीहा से संथाल प्रोग्राम, हसडीहा से जो मोहनपुर महागामा तक चलती है। देखिए स्पीड ब्रेकर की दुनिया में यहाँ पर स्पीड ही नहीं है, यहाँ ब्रेक पर भी लगने वाली नहीं है, लेकिन लोग सोच समझ के चलेंगे तो एक्सीडेंट नहीं होगी। इसीलिए अब आगे निर्णय करना है इस सरकार को कि मैं पंजवारा और गोड्डा के बीच जो अनगिनत काउंटलेस जो स्पीड ब्रेकर है उसका क्या करें।